हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद SQVM। आज हम भारत की आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। विगत 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास किया है। कृषि, उद्योग, तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है और 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 11,089 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर बलित पर्वत हिमालय स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की तुलना में कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का यामोत्तर रेखा माना जाता है, जो लगभग 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन एवं रात की अवधि पर पड़ता है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम के बीच स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत के समान नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। भारत की लंबाई जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर तथा चौड़ाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, लेकिन यह संबंध समुद्री जलमार्गों की तुलना में भूमार्गों से होकर अधिक होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों के द्वारा प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का लेन देन होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक विचित्र संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनार और गुम्बद का प्रभाव भारत के विविध भागों में देखा गया है। भारत का दक्षिण एशिया में
एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य हैं। भारतीय भू सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद।